गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? स्वागत है आप सबका कीर्तिमान एकेडमी पर। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपकी क्लास लेकर के हाजिर हूं और जरा सभी लोग कॉपी पेन निकालिए और साथ ही साथ अपनी हेल्पमेट सीट को निकालें। हेल्पमेट सीट में हम लोग अपनी क्लास में इस वक्त पढ़ रहे हैं बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। यानी हम लोग अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं इस वक्त पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आयतन, है ना फ्रेंड्स? यही ना। तो हम लोग अपनी इस क्लास में अभी तक 30 क्वेश्चन कर चुके हैं, 30 क्वेश्चन कंप्लीट हैं। तो आज की क्लास में हम लोग सीधे 30 से आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए, क्या सब लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक करने के साथ साथ आप फटाफट बढ़िए अपने आगे। तो अगर आगे बढ़ेंगे तो सीधे सीधे हम लोग आ चुके हैं अपने पहले सवाल पर आज के सेशन के लिए। बिल्कुल आराम से क्लास करेंगे हम लोग, एक एक चीज को आप समझते चलना। कोई प्रॉब्लम होगी तो बेहिचक हमें जरूर बताइए। चलिए मेरे भाई, तो हम लोग इसके सारे बेसिक तो पढ़ चुके हैं। पहले हम लोग क्यूबाइड वाले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते, फिर अगले टाइप पर आएंगे, फिर अगली आकृति के बारे में बातचीत करेंगे। आपके सामने जो प्रश्न है इसमें लिखा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर और इसके विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया, इसका मतलब है TSA बताना है। तो घनाभ का TSA यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। बोलो फ्रेंड्स, यही होता है ना। ये बराबर में क्या होगा ये आपको बताना है। अब देखो आपके पास ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है समझना आपके लिए। तो जानकारी के नाम पर आपके पास है L प्लस B प्लस H, जो कि बराबर आपको 25 दिया गया। दूसरी चीज बच्चे आपको पता है इसका डायगोनल यानी विकर्ण। बच्चों बताओ कि घनाभ के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये बराबर दिया गया है 15 के, बराबर दिया है 15 के बच्चों। अगर हम यहाँ पे इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, बिल्कुल मजे से समझो, यानी हम दोनों तरफ का क्या कर दें? SBS कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये आप क्या लिख सकते हो? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, 15 का 225। अब देखो कितनी मजेदार बात हो गई कि आपको L प्लस B प्लस H पता है, आपको L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर पता है, लेकिन आपको निकालना क्या? वो देखो, आपको निकालना है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब आप बताइए मैं क्या करूं? अब मुझे ये करना चाहिए कि हम लोग जानते हैं कि L प्लस B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस CA। बच्चों वही करो, L प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। तो बराबर आप लिखोगे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL। ठीक है। अब देखो L प्लस B प्लस CH, ये आपको 25 पता है। तो अगर 25 पता है तो 25 का स्क्वायर बराबर बच्चों L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस CH स्क्वायर। मेरे बेटा आपने निकाला ये कितना? 225। तो इसकी वैल्यू को रख दो आप 225 और प्लस ये वही बचा है जो आपको चाहिए, प्लस ये हुई है। मैं इसे सीधे लिख देता हूं क्वेश्चन मार्क। ठीक। अब आप ही लोग बता दें कि अगर मैं क्वेश्चन मार्क बराबर बोलूंगा 25 की स्क्वायर कितना होगा? 625 होगा और प्लस में माइनस यहां कर दो। तो माइनस में हम लोग कर देंगे 225 बराबर कितना बचेगा? 400 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आपको पता नहीं, यही आपके प्रश्न का उत्तर है। क्लियर है सबको? चलिए फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए, हम चलेंगे आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छे से बता दें, सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। अब हम आपके लिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। चलिए, हम लोग अपनी क्लास का 32 नंबर का प्रश्न करने जा रहे हैं इस वक्त। अगर हम इस 32 नंबर प्रश्न की बात करें तो कहता है एक आयताकार कागज के टुकड़े की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। इसके चारों
कोनों पर 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को काटा गया है और इसको मोड़ करके एक खुला हुआ क्यूबाइड यानी घनाभ बनाया गया है। इस घनाभ के बाहर वाले भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोगों को बताना है। कौन वाला? बाहर वाले भाग का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है हम लोगों को। तो पहले बच्चों ये जान लो कि अगर बाहर वाले भाग का टीएस से हमें बताना है तो फार्मूला क्या होगा? ये फार्मूला होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच और प्लस एल बी। बोलो ये फार्मूला होता है ना बच्चों। तो इस फार्मूले को अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये लिखिए कि बाहर वाले भाग का टीएस से बराबर ये क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच और प्लस क्या हो जाएगा? एल बी हो जाएगा। अब जब इस क्वेश्चन को मैं लगाता हूं यहाँ पे तो डायग्राम भी मैं आपके लिए बना देता हूं फ्रेंड्स। बिल्कुल आराम से मजे से पढ़िए, बिल्कुल ऑफलाइन के स्टाइल में चल रहे हैं हम लोग। तो यहाँ कहता है इसके चारों कोनों से 8-8 सेंटीमीटर का आपने काट लिया है। फिलहाल इसकी लंबाई कितनी है? 48। ये कितना दिया गया? 36 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओके। और इसके कोनों से 8-8 सेंटीमीटर का टुकड़ा आपने काटा है। तो अगर ये 8-8 सेंटीमीटर का आप काट लीजिएगा इसी प्रकार से बच्चों ये 36 था तो 8-8 16 निकाल लोगे तो ये वाला जो हिस्सा है आपका ये कितना बचेगा? 20 बचेगा, यही ना। ये निकालो अपना कि बाहरी भाग का टीएस से। तो सरफेस एरिया बराबर फार्मूले में 2 इंटू एल प्लस बी। अब एल का मान कितना हो चुका है? 32 हो चुका है। बी का मान 20 हो चुका है। तो यहाँ पर लिखो 32 और प्लस 20 इंटू एच बच्चों कितना दिया गया? ये 8 हो जाएगा आपका इंटू एच प्लस एल बी। तो एल का मान कितना करेंगे? 32। तो बराबर आपका आंसर आने वाला है। जब इसको हल करोगे तो 30 32 52 हो जाएगा। 52 104 गुणे में 8 कर दो प्लस 32 गुणे 64 640 हो जाएगा। बच्चों ये होगा 8 8 64 8 1 8 864 और प्लस ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा। तो 8 से 14 इधर से हो जाएगा। 104 था ना। तो ये 104 होते तो 8 चौक 32 हो जाएगा। 32 8 14 40 तो 14। एक बार जरा जल्द से जल्द अगर सॉल्व सेंटीमीटर करके खुला घनाभ बनाया गया। तो इस बॉक्स का क्या होगा? आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन होगा एल इंटू बी इंटू एच बराबर में क्या हो जाएगा? माय डियर फ्रेंड एक बार जल्दी से इसका डायग्राम इसका भी देख लीजिएगा। फटाफट हम लोग इससे सॉल्व करेंगे। आप सभी बच्चों को पता है कि अभी तक की परिस्थिति है कि इसकी जो पूरी लंबाई कितनी है वो 40 सेंटीमीटर। एक बार बोलो मेरे साथ कितनी है? तो इसकी चौड़ाई फिलहाल कितनी है? 32 सेंटीमीटर। कितनी है भाई? 32 सेंटीमीटर।
आपने जो वर्ग काटे हैं कितने हैं, 4-4 सेंटीमीटर के। कितने काटे हैं, 4-4 सेंटीमीटर के। कितने काटे बोलो एक बार, 4-4। देखो अगर 4-4 सेंटीमीटर के काटोगे तो नो प्रॉब्लम, मतलब नो प्रॉब्लम। बताओ अब 4-4 8 घट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 32 बचेगा, है ना भाई साहब, 32 बचेगा। ये 32 में से 8 निकाल दो, कितना बचेगा, 24 बचेगा। ये वाला हिस्सा 24 बचेगा। अब आपको LBH ही तो बताना है, तो आप आराम से कर दीजिएगा। इस नाते उसका वॉल्यूम यहाँ से L कितना निकलेगा, 32, B कितना निकलेगा, 24, और H का मान कितना निकलेगा, 4। बच्चों जरा इसको कैलकुलेट करके हमें बता दो कितना आया। तो 24 चौक 96 हो जाएगा, यहाँ 32 गुणे 4 चौक 16 4 96 हो जाएगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 32 पकड़ लो, 32 चक हो जाएगी यहाँ से। ये आपके पास कितना आएगा, 30 6 दूनी 12 72 सेंटीमीटर क्यूब, 3072 सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर हो जाएगा। चलता बच्चों अगले सवाल, ये लीजिए नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर बहुत ही प्यारा सवाल है। इसमें लिखा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं। इसे काट कर बड़े से बड़े आकार बनाए जा सकते हैं। मैं बताऊं बच्चों, इसमें करना ये होगा, निकल आएगा। बता दो बीस 4 इंटू 4 काटो, 4 से 20, 4 16, 4 तियां 12, तो 5 चौक 20 तियां 60। कुल कितने घन बनेंगे, 60 घन बन जाएंगे, 60 क्यूब बन जाएंगे, और ये आपका हो जाएगा आंसर। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, हो गया, बहुत अच्छा। ठीक बच्चों, बाकी कल मैं आपसे क्लास में मिलूंगा। एक ही क्वेश्चन मेरा हर प्यारा विद्यार्थी कॉपी में अपना कंप्लीट रखेगा और बिना मांगे हमें कॉपी दिखा देना। चलो 35 नंबर, एक आयताकार टंकी की लंबाई और ऊंचाई, लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 50 मीटर और 29 मीटर है। इस टंकी में से 1000 मीटर क्यूब 1000 मीटर क्यूब पानी बाहर निकाल लिया जाता है, तो पानी का स्तर 2 मीटर कम हो जाता है। याद है ना, कल की क्लास में इस तरह सवाल पढ़ाया हूं। तो अब टंकी की चौड़ाई और साथ ही साथ उसका आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्न यहां से निकल कर आया। सबसे पहले मैं बच्चों बता दूं कि जो आयताकार टंकी है उसकी लंबाई कितनी है, 50, चौड़ाई नहीं पता, लेकिन पानी कितना कम हुआ, 2 सेंटीमीटर। ऐसा कब हुआ, जब 1000 मीटर क्यूब पानी बाहर निकला। तो बच्चों यहां से कम हम लोग बी का मान तुरंत निकाल सकते हैं, बोलो यस या नो। तो यहां से आराम से 50 दूना 100, 100 एकन्नम 100, तो कितना आया, 10 आ गया। इस नाते बी की वैल्यू 10 मीटर आ जाएगी। तो कम से कम आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया कि आपको बताना था कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो टंकी की चौड़ाई आपने निकाल दी, 10 मीटर होगी। चलो दूसरी बात, अब आपको आयतन निकालना है। आयतन आपका LBH, L हो गया 50 और B हो गया 10, H आपका 29 पहले से बताया गया है, यहाँ 29 कर दीजिएगा सब लोग। तो 29 25 145 होता है, तो यहाँ 145 लिखिएगा। अब आगे 2 जीरो बढ़ा दो तो 14,500 मीटर क्यूब उसका आयतन आ जाएगा। ये हो गए दो के दोनों ही आपके प्रश्न का उत्तर, ये दोनों आपके उत्तर हो गए। 35 क्लियर हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं, जल्दी बताएं सब लोग, फटाफट कमेंट रुकना नहीं चाहिए मेरे बेटों, फटाफट। अब हमने आपके लिए 36 नंबर का क्वेश्चन लिया और इसको आप लोगों को मेरे साथ समझना पड़ेगा। सेम पैटर्न का सवाल है, होमवर्क। इसमें कहते हैं कि एक आयताकार टंकी की
लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर और 27 मीटर है, जिसमें से 450 मीटर क्यूब पानी को बाहर निकाल लिया गया, तो पानी का स्तर 3 सेंटीमीटर कम हो गया। टंकी का आयतन क्या होगा ये बता दो। अभी जैसे पिछला सवाल लगाए हो तो टंकी की लंबाई कितना 15, चौड़ाई नहीं पता, पानी घटा 3 सेंटीमीटर और ये हुआ टोटल 450। 15 तिया 45 एकम 45। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ से भी चौड़ाई निकल के आ गई कितनी 10 मीटर। अगर ये चौड़ाई 10 मीटर निकल के आ गई तो टंकी का आयतन बताने अब 1 सेकंड की देरी नहीं लगेगी। एल बी एच, एल कितना है 15, बी 10, एच 27। 27 बच्चों, अगर ये 27 हो गया तो आप लोग गुणा कर दो, आपका उत्तर आने वाला है 10। 15 सत्ते 105 हासिल 10, अब 15 दूनी 30 और 30 और 10 कितना होगा 40। तो 4050 मीटर क्यूब ये आपके टंकी का आयतन होगा। यही आपका उत्तर है। और ऊंचाई पूछा होता है तो ऊंचाई आपको पहले से पता है। बताएं सब लोग, सबको क्लियर है? 36 नंबर तो 37 पर। चलो अब आप लोग लीजिए 37 नंबर का सवाल। 37 नंबर ये रहा। पहले तो इसे करो मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सबको। कहता है कि 100 मीटर लंबे और 44 मीटर चौड़े किसी आयताकार टैंक में 7 सेंटीमीटर, याद रखना, एक पाइप 5 किलोमीटर पर गति से पानी गिरता है। यह बताइए कि कितने समय में पानी का जो स्तर है वो 14 सेंटीमीटर मीटर। पांच बना देता हूं, देखने का प्रयास करें। अब आप पहले इसमें ये देखो कितना दिया गया 100 मीटर, चौड़ाई कितनी बताई गई 44 और इसे ऊंचा कितना मीटर। यहाँ पे जो पाइप लगी वाली पाइप बच्चों, तो यानी तो यहाँ पर आ रहा है बच्चों, ये पाइप का मुंह हो गया, पाइप का मुंह हो गया और ये मुंह से ये पानी लगातार गिर रहा है, टंकी में पानी आ रहा है। ठीक, टंकी में पानी आ रहा है। अब इस पाइप की जो त्रिज्या है मेरे बच्चे वो कितनी है 7 मीटर। बेटा कितनी है 7 मीटर और इसकी स्पीड कितनी है 5000 मीटर पानी ये प्रति घंटा की गति से बहा रहा है। डायग्राम समझ में आ गया सबको? अगर डायग्राम आ गया तो कहता है कि कितने समय में पानी का स्तर इतना हो जाएगा बच्चों। समय को अगर मैं n से लिख देता हूँ नंबर ऑफ टाइम के हिसाब से, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरी बात सुनो, n बराबर बच्चों, जब n बराबर करोगे तो घनाभ की लंबाई कितनी सीधे करना एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। लेकिन याद रखना एच क्या है 14, ये सेंटीमीटर है तो 14 बटे मीटर को सेंटीमीटर बदलना तो बटे में 100 गुणे। बच्चों ये जो पाइप वाला इसका आयतन, पाइप कैसा है बेलनाकार हो जाएगा वृत्ताकार, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा इसका। तो बेलनाकार जब हम यूज करेंगे तो कैसा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान अपने आप कितना हम रखते हैं 22, 22/7। त्रिज्या कितनी है 7, लेकिन वो सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलने के लिए बटे में 100 गुणे में फिर क्या कर देता हूं मैं 7 बटे में 100। अब बच्चों यहाँ पे क्या करते हैं 5000 मीटर पानी को लेकर आते हैं तो गुणे कर दो 5000 आपका है ना, तो गुणे यहाँ पर लेके आ जाओ 5000। अब थोड़ा आप कैलकुलेट कर दो। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो सारा का सारा 100 ऊपर जाने वाला है, कम से कम 100 तो मैं उड़ाई देता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो ऊपर मेरे पास हो जाएगा 44 गुणे हो जाएगा 14 और बच्चों एक 7 भी उड़ा देता हूँ, नो प्रॉब्लम। ये दोनों 100 ऊपर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 100 और गुणे कितना आ जाएगा 100 बटे में बच के आ रहा है बच्चे
यहाँ से 22 बचा है, यहाँ से 7 बचा है, यही ना। 22 और 7 गुणे में हम कर देते हैं 5000 के। अब थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है, इसे काटना पीटना है। कोई दिक्कत हो तुरंत बोलना बेटा। अब अगर हम काटेंगे तो आप बोलोगे 22 दूना 44, 7 दूनी 14। बच्चों देखो ये आपके पास 2 जीरो है तो ये मैंने उड़ा दिया। अब बड़े प्यार से 50 दूना 100, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 गुणे 8, ये 8 घंटे में हो जाएगा। और ये आपके क्वेश्चन का 8 घंटा ही उत्तर है। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? चले हम अगले क्वेश्चन पर। चलिए अब मैं आपका अगला क्वेश्चन ला रहा हूं 38 नंबर। अब आप लोग 38 नंबर क्वेश्चन के लिए भी बिल्कुल तैयार हो जाओ। सेम टाइप का प्रश्न है। तो 80 मीटर गुणे 60 मीटर गुणे 6.5 मीटर के किसी आयताकार टैंक में पानी भरा है। इस एक पाइप इस टैंक को कितने समय में खाली कर देगा? अगर पाइप की जो अनुप्रस्थ काट है वो 20 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, बच्चों आपकी वृत्त नहीं है, वर्ग है। पानी की गति 15 किलोमीटर पर आवर है, तो 15 किलोमीटर का मतलब कितना हो जाएगा? 15,000 मीटर पर आवर हो जाएगा। इसे हमारे लिए लगाना आसान हो जाएगा क्योंकि ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर है और ये भुजा सेंटीमीटर बच्चे है। तो हम लोग इसको बाद में क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे, 20/100 करके ये भी मीटर में हो जाएगा। अब हम एक बार डायग्राम बना दे फिर आपको समझाते हैं। इस डायग्राम को देख लिया आपने। आपकी की पाइप कैसी बच्चों? वर्गाकार है। चलो तो ये 20 होगा, तो ये भी 20 होगा। बाकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और पानी कितना भर रहा है? ये 15,000 मीटर पर आवर भर रहा है। साथ ही साथ इसकी लंबाई कितनी है? 80 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 60 मीटर। ऊंचाई कितनी? 6.5 मीटर। यही होगा स्टूडेंट। अब चलिए मिल करके हम लोग अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमारे इस क्वेश्चन में क्या करना है। अगर मैं इस क्वेश्चन को आपके लिए सॉल्व करती हूँ तो आपको एक बात करनी है, जैसे हमने पिछला किया था। चाहे हम क्या करें, घनाभ टंकी वाले आयतन में पानी से निकले आयतन से भाग कर दे तो समय निकल आएगा, और ना चाहे तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। इस बार की जो आकृति है कैसी? वर्गाकार है बच्चों। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग होगा। तो भुजा का वर्ग 20/100 और गुणे 20/100 और गुणे उसने पानी कितना निकाला है? 15,000 मीटर। तो 15,000 और गुणे समय को चलो हमने n से लिख दिया, बराबर आयत की लंबाई 80, चौड़ाई 60, ऊंचाई 6.5। बोलो यही होगा, 6.5 होगा। अब हम लोग n बराबर वही डायरेक्टली वाला काम जो पिछले में डायरेक्ट हमने किया, ये हो जाएगा 80, फिर गुणे होगा 60, गुणे हो जाएगा 6.5 बटे बच्चों चाहे तो हम 20-25-100 कह दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाएगा 1/5 और ये भी हो जाएगा 1/5, बाकी पड़ा रहेगा। तो इसका मतलब 1/5, 5 तो ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा। बटे में बची कौन जाएगा? फिर सिर्फ 15,000 यानी 15,000 बचेगा आपका। 15,000 बचेगा तो टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है। 2 जीरो हमने ऐसे फ्री में काट दिए, ये चले गए। अब अगर 5 से काट देता हूं तो 5 3 15 बच्चों, ये 30 आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। और फिर 5 से काट देता हूं 5 6 30 आएगा, 6 से 6 कट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ मैदान में बचा है 8 और गुणे 6.5। 8 गुणे 6.5 बचने का मतलब होता है 6, 8, 8 25 40, 40 के जीरो हाथ से लगेगा 4 और यहां से हो जाएगा 8 6 48, 48 4 52। इसका मतलब 52 आवर्स यानी 52 घंटे आपके इस प्रश्न का उत्तर होने वाला है। 52 घंटे। बताओ क्लियर सबको? जल्द से जल्द इसे लगा लो। चले अगले सवाल पर। लीजिए नेक्स्ट नंबर।
क्वेश्चन नंबर 39 इस वक्त आप लोग के सामने है और इसे कैसे करना मेरे साथ देखो। एक घनाभ की लंबाई इसकी चौड़ाई का 3 टाइम्स 3 गुना और ऊंचाई का 5 गुना। कौन? ये सब कुछ बात की गई है लंबाई की। अगर इसका वॉल्यूम यानी आयतन 14,400 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बच्चों क्या? टोटल सरफेस एरिया हमें बताना है, यानी टीएसए हम लोगों को बताना है। आप सबको पता है कि टीएसए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है ना स्टूडेंट, यही ना। चलो अब सबसे पहले यहां पे एल बी एच को कंफर्म करो। यहां मैंने एल लिखा, बी लिखा और एच लिखा। प्रश्न कहता है कि उसकी लंबाई जो भी है वो चौड़ाई का 3 गुना और ऊंचाई का 5 गुना। बच्चों इसका मतलब अगर हमने चौड़ाई को रख दिया 5x तो 5 का 3 गुना, 5 या 15x आएगा। ये अपने आप 3 रखना होगा तभी तो इसका 3 का 5 गुना होगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो लंबाई देखो, चौड़ाई का 5 या 15 3 गुना, ऊंचाई का 3 पचे 15 5 गुना हो गई। अब एल बी एच आपने ये 3 के तीनों निकाल लिए हैं। टीएसए के बारे में हम बात कर लेंगे। सबसे पहले यहां से आयतन निकालो, तो आयतन निकालोगे तो 15x इंटू 5x इंटू 3x बराबर कितना लिखने वाले हो? 14400। अब थोड़ा कटिंग फिटिंग शुरू करो स्टूडेंट, फिर देखा जाएगा। अगर यहां से हम x को मल्टीप्लाई कर लेते तो हमारा हो गया x का क्यूब बराबर है। अब यहां सबसे आसान है 3 से ही, चलो काट दिया हमने, तो 3 से काटा तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 2 14 3 8 24 से 48 हो गया। मान लो बच्चों अब हमने 5 से काट दिया तो 5 9 45 3 48 5 36 960 आ गया बच्चों। अब 960 को अगर हमने 15 से काट दिया मेरे बेटा तो ये आ जाएगा 9 15 15 6 90 15 चौक 60, तो x क्यूब के बराबर में 64 आ गया। तो हंसते हंसते बोलो x बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। जैसे x बराबर 4 आएगा तो इसके यल का मान कितना होगा? 15 चौक 60 आएगा, b का मान 5 चौक 20 आ जाएगा और h का मान 4 तिया 12 सेंटीमीटर आएगा। अब देखो यल बी एच सब आपको पता है, तो आपको क्या निकालना है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल निकालना है। इस नाते आप कह दो टी एस से बराबर टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी का मान 6 दूनी 1200, समझ पा रहे हो ना? 6 दूनी 1200, एच एल का मान 12 दूनी 24 मतलब 240, एल बी बी एच फिर एच एल तो 12 छक 72 720 आ जाएगा। अब अगर ये सारा का सारा आप लोग कैलकुलेट कर दो तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 अगुणे 12 7 19 2 21 2160 आया। 2160 का जस्ट दूना कर दो तो 2 दूनी 400 हो जाएगा, 16 दूनी 32 432 आ जाएगी, है ना? तो 432 216 दूनी 432, आगे जीरो लगा दो तो 4320 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये है आपका उत्तर। आपका क्या ख्याल है जनाब? अरे आपसे पूछ रहा हूं, क्लियर है? ठीक, इसे जल्दी से कंप्लीट कर लो फिर आपका आंसर आएगा। अगर ये हो जाए तो हम चले अगले सवाल पर। इसकी आंसर सी में अगर कुछ आंसर की में मिस्टेक छपी होगी बच्चों तो करेक्ट कर लेना, उसका सही उत्तर ये है। चले अगले सवाल पर। अपनी क्लास का क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने इस वक्त आ गया। 40 नंबर को सभी लोग मेरे साथ देखो और ध्यानपूर्वक समझो। 40 नंबर में ये कह रहा है कि किसी आयताकार सीट का, कैसी वो रेक्टेंगुलर सीट बच्चों, आयताकार सीट का आकार 20 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर है तो अच्छी बात है। सीट से 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के बड़े से बड़ा पानी का टैंक बनाया गया, तो सो टैंक का आयतन क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक आयताकार सीट बना देता हूं। ये आयताकार सीट हो गई। इस आयताकार सीट की लंबाई कितनी है? 20 है। चौड़ाई कितनी है? 14 है। अब 2-2 सेंटीमीटर की ऊंचाई इन्होंने काट ली, तो मान लिया 2 सेंटीमीटर सीट, तो फिर वर्गाकार ही हुई, है ना? 2-2 सेंटीमीटर इन्होंने काट लिया। तो देखो
अगर बच्चों 2-2 सेंटीमीटर का काट लिया है तो जो बचा हुआ एरिया है उसका आपको बताना आयतन। मैं अलग अलग कलर से इसी नाते लिख रहा हूं। ये डॉट 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 देख रहे हो ना, ये डॉट डॉट देख रहे हो बच्चे, ये बच्चों इसी टैंक का ये टैंक बनी, ये वाली टैंक बनी। टैंक बन गई कि आदमी की हड्डी। इसी टैंक का आयतन आपको बताना है। सभी लोग मेरी हेल्प करो कि इस टैंक की बात करते हैं बच्चों, तो अगर 2 सेंटीमीटर इधर से निकाल दोगे, 2 इधर से 4 निकल गया, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 16। इसी प्रकार से चौड़ाई 2 अगर इधर से निकल, 2 इधर निकल गई, 4 निकल जाएगी, तो ये चौड़ाई कितनी रह जाएगी? 10 रह जाएगी, है ना। ऊंचाई कितनी अपने आप सबको पता है, 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 है, 2 है। अब आराम से आप टंकी का आयतन निकाल सकते हो, यस या नो। टंकी का आयतन क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच बराबर 16 दूनी 32, 320 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? बहुत बढ़िया। आ जाओ अपने इस क्वेश्चन के अगले सवाल पर। अगर हम 41 की बात करते हैं, 41 में आपसे कहता है कि 20 मीटर गुणे 10 मीटर आकार के किसी तरल ताल, स्विमिंग पूल जहां आप लोग बड़े आदमी बन जाओगे, तैरने जाओगे ना, वही वाला, कुछ लोगों ने डुबकी लगाई। क्या बात? इसकी वजह से पानी का स्तर 2 मीटर बढ़ गया। सब मीटर, कोई टेंशन नहीं। एक व्यक्ति 1 मीटर क्यूब पानी को हटाता है जब वो कूद गया। तो सवाल है कि कुल कितने व्यक्तियों ने डुबकी लगाई? जैसे लगा ये लोग संगम में कूद गए, कहीं गढ़ही में कूद गए हों। अच्छा, ये पहले हम तरल ताल बना दे तब ना। ये लीजिए, आपका बन गया स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल बन गया। ये 20 दिया गया है, ये 10 दिया गया है, 2 मीटर हटाता ये दे दिया गया। अब आपके प्रश्न में ये कहा गया है कि आप ये बता दो, एक व्यक्ति 1 मीटर पानी को हटाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं बच्चों, सीधे क्वेश्चन मार्क बराबर आ जाओ। तो 20 गुणे 10 गुणे 2, लंबा LBH हो गया, बराबर मान लो व्यक्तियों की संख्या n है, एक व्यक्ति कितना पानी हटाएगा? 1 मीटर क्यूब। मेरे बच्चों आपको पता है, यही आंसर आपका, यही आंसर है। अब अगर 2 मीटर क्यूब बताता है तो 2 से 2 कट जाता, तो 2 दूनी 4, 2 जीरो बढ़ा दो। इस नाते n बराबर व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? 400। तो 400 व्यक्ति थे, बढ़िया बात थी। और ये रहा आपका आंसर, ये रहा आंसर। अगर आ गया हो तो हम चले आगे। चलिए मेरे भारत के जवानों, अब हम बढ़ते हैं आगे। टाइप नंबर 3 आ गया बच्चों। टाइप नंबर 3 पर थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बेसिक समझा दें, इसके बाद हम क्वेश्चन आपका क्लियर करेंगे, है ना। टाइप नंबर 3 पर आपकी हेल्पमेट सीट में सारे फार्मूले लिखे हैं, बावजूद इसके एक बार मैं समझा के फिर अभी इरेज कर दूंगा। तो टाइप नंबर 3 पर बच्चों मुझे थोड़ा आपको समझा देना है, बेसिक बता देना घन के बारे में, क्यूब के बारे में। एक बार बता चुका हूं कि 6 वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को घन कहते हैं। 6 वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति को घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कहते हैं। चलो, यानी घन की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब हमने मान लिया इसकी भुजा ए अगर ये है तो ये भी क्या होने वाली है? ए। तो बाबू ये भी क्या हो जाएगी? ए। इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक बेटा। अब इसका पहला फार्मूला आप सभी लोग यहां से जल्दी से लिखोगे। तो घन का TSA, नहीं पहले LSA लिख दे। हाँ, लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका LSA पहले लिख दो। LSA को हिंदी में क्या बोलोगे? इसका पार्श्व पृष्ठ या पार्श्वी पृष्ठ। इसके पार्श्वी पृष्ठ का फार्मूला बच्चों होता है 4 इंटू ए स्क्वायर, 4 इंटू ए स्क्वायर। दूसरा फार्मूला सब मेरे साथ लिखो, TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। ये बच्चों होता है 6 इंटू ए का स्क्वायर। तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखो इसका डायगोनल यानी विकर्ण बराबर बेटा √3 इंटू ए होता है। ठीक है। अब चौथा और अंतिम फार्मूला इसका वॉल्यूम यानी आयतन का फार्मूला ए का क्यूब। एक बार मेरे साथ मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट रिवीजन करें और बोलें, फटाफट आवाज आनी चाहिए, बैठे आप चाहे जहां हो। चलो हम इस टाइप में क्या पढ़ रहे हैं? घन पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बताओ हमने घन किसको बोला? 6 वर्गाकार फलकों से घिरी आकृतियों को क्या कहते हैं? घन कहते हैं। बच्चों अब देखो घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होनी है? बराबर हो जानी। पहला फार्मूला
किसी भी घन का पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होगा? 4a² होगा। क्या होगा? 4a² होगा। वहीं पर उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी TSA क्या होगा? ये बच्चे हो जाएगा 6a² हो जाएगा, 6a²। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसका डायगोनल यानी विकर्ण जानना चाहेगा तो विकर्ण क्या होगा? √3 × a, √3 × a। वहीं पर उसके आयतन की बात करेगा कि भुजा का क्यूब हो जाएगा। क्या फार्मूला सबका क्लियर हो गया? सबने नोट कर लिया? तो मैं सवाल पर आ जाऊं। हो गया? ठीक बच्चों, अब अगर हम क्वेश्चन पर आ रहे हैं तो चलिए अभी छोटा क्वेश्चन फटाफट हल तो करना पड़ेगा। सबको अच्छे समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब अगर अपने इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हो, देखो कहता है एक घनाकार धातु ढक्कनदार बक्से की प्रत्येक भुजा 8 मीटर है, उसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल TSA और उसके आयतन क्या होने वाले? पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से ही कर लो। उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी TSA की बात करोगे 6 × a² बच्चों। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 × 8 = 64 हो जाएगा। तो 6 × 64 करके बताओ तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 6 × 36, 36 2 38, 384 मीटर क्यूब आपका उत्तर हो गया। दूसरा माय डियर कहता है उसका आयतन बता दो। आयतन का फार्मूला क्या होगा? a का क्यूब 8 × 8 = 64, 512, तो 512 मीटर क्यूब आपका ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट हुई नहीं। चलिए अगले सवाल पर सब लोग आ जाओ। कहता है 25 मीटर भुजा का। अब देखो इस सवाल को सभी लोग ध्यान से देखो, ध्यान से देखो प्यारे भारतवासियों। कहता है कि 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु के एक घन को पिघला करके 5 सेंटीमीटर की भुजा वाले छोटे छोटे घनों के छोटे छोटे घनों में ढाला जाता है। इस तरह कितने घन बन जाएंगे? कितने नए घन बन जाएंगे? स्टूडेंट ये बताना, कितने नए घन बन जाएंगे ये बताना है। मैं बताऊं ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, वही कॉन्सेप्ट गोला बटे गोली बराबर उत्तर, यानी नए घनों की संख्या बराबर बड़े घन के आयतन जो कि 25 है में छोटे घन के आयतन से भाग कर दो। तो 25 × 25 और इंटू कर देना 25 और बटे छोटा घन जो बनाने वाले हो वो 5 सेंटीमीटर है। 5 × 5 और इंटू कर दो 5। अब इसी को काट पीट दीजिए स्टूडेंट, आपका तुरंत आएगा आंसर, तुरंत के तुरंत आएगा आंसर। आप सभी को मालूम है 5 से काटूंगा 5 25 25, यहां पर भी 5 आया, ये भी काटूंगा 5 25 25 ही आएगा, ये भी बच्चे 5 25 25 ही आएगा। तो 5 5 5 5 25 25 25 125। तो कुल कितने छोटे घन बनने वाले हैं? 125। और आपको पता है यही आपका आंसर है। हमें पता है कि आपको ये सवाल समझ में आ चुका होगा। बताएं सब लोग, कोई डाउट किसी को? चले अगले सवाल पर, जल्दी जल्दी फटाफट कॉपी करिए और बढ़ेंगे आगे। ये रहा आप लोगों के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार पहले आप लोग इसे लगा के बताने की कोशिश करो और ये बताओ इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करो। जहां पे लिखा है एक घन की लंबाई किसी अन्य घन की लंबाई की कितनी 2 टाइम्स दुगनी है, पहले और दूसरे घनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? फ्रेंड्स हमारे इस सवाल में यही पूछा गया। अब जैसे मैं अपने इस प्रश्न के बारे में बात करूंगा तो एक घन की लंबाई किसी अन्य घन की लंबाई की दुगनी है, तो पहले और दूसरे घनों के आयतनों का रेशियो क्या होगा? तो अगर बच्चों हम पहला घन यहां पर रख देते, पहले घन की भुजा और फिर यहां दूसरे घन की भुजा, तो आपसे कहता है कि एक घन की लंबाई किसी अन्य घन की लंबाई की दुगनी है। तो अगर दूसरके वाले की भुजा a होगी मेरे बच्चों तो पहले वाले की 2a होगी। बोलो यस या नो? अरे यही तो लिखा है सवाल में। फिर हमें पहले दूसरे के बीच में रेशियो बताना है, तो हम लोग कह देंगे पहला अनुपात दूसरे के आयतन का यानी v1:v2 बराबर क्या होगा? यहां से 2a का क्यूब कर दीजिएगा, अनुपात a का क्यूब कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 a का क्यूब आएगा। यहां से a का क्यूब एक a का क्यूब होगा तो 8:1, 8:1 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं किसी को? फटाक से कंप्लीट करो, हम चले अगले सवाल पर। चले अगले सवाल पर, सब लोग तैयार हैं?
अगला क्वेश्चन ये, एक घनाभ के विकर्ण की लंबाई 17.32 सेंटीमीटर है, घन का आयतन बताओ, जहां पे √3 की वैल्यू यूज करना 1.732। सभी लोग मिलके बोलो कि जब घन का विकर्ण निकालना होता है तो घन का विकर्ण d बराबर √3 इंटू ये होता है, यस या नो? तो आप बोलोगे यस। यहाँ पे मजे की बात ये स्टूडेंट कि जो विकर्ण है वो 17.32 दिया है, बराबर √3 की वैल्यू हमारे पास ये लिखी है, तो 1.732 और इंटू में a। बच्चे अगर हम यहाँ से a निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 17.32 और बटे में 1.732। अब आप लोग बताओ, दो दो अंक पे दशमलव की बराबरी हो गई तो ऊपर एक जीरो लगा दो, 17320 कर दो और बटे 1732 कर दो। इससे अगर मैं बच्चों काटूंगा तो ये 10 टाइम्स जाएगा, 10 बार जाएगा, तो नो डाउट यहाँ पे भुजा कितनी आ गई बच्चों? 10 आ गई। अगर भुजा 10 आ जाती तो वॉल्यूम फाइंड कर दो, 10 का क्यूब कर दोगे, 10 दहा में 100 दहा में 1000, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 45 हो गया सबका। पैंतालीस हो गया। चले अगले सवाल पर, लीजिए 46 नंबर। 46 नंबर में आपसे ये कहा गया है कि एक धातु का घन को मिलाकर क्यूब है जिसकी कोर यानी भुजा 22 सेंटीमीटर को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर व्यास, बच्चों व्यास 2 सेंटीमीटर होगा बेटा, तो त्रिज्या उसकी आधी होती है, तो नो डाउट त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। तो कितनी गोलियां बन सकती हैं, ये प्रश्न आप लोगों का आ गया। देखो एक बात समझो, पिघलाना किसको? घन को, और बनाना किसको है? वृत्त को, है ना? तो यानी बनने वाली गोलियों की संख्या, वही कॉन्सेप्ट लेना, गोला बटे गोली बराबर उत्तर। नंबर आप यहाँ पे गोली बताना है तो आप करिएगा गोलियों की संख्या बराबर घन का आयतन भुजा का घन होगा, तो 22 इंटू 22 इंटू 22 बटे बच्चों। अब अगर इससे वृत्ताकार गोली बनाओगे तो आपको पता है कि जो, अच्छा गोली बनाएंगे ना, तो जो गोला बटे गोली वाला कॉन्सेप्ट है, गोली बनाएंगे, गोली सॉलिड होगी, गोली का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r का क्यूब, तो यहां से हो जाएगा 4/3 गुणे पाई का मतलब 22/7 और a का मतलब मान 1 आएगा बच्चों। अब आप लोग इसे कैलकुलेट करोगे तो मुझे ये बता दो कि ऊपर आपका 22 इंटू 22 इंटू 22 इंटू ये 3 हो जाएगा, इंटू 7 होगा, और बटे में रह जाएगा 4 इंटू 22 हो जाएगा, 1 का कोई मतलब नहीं। ठीक, चलो अब काटो पीटो इसको। अगर हम इसे काटेंगे तो कम से कम 22 से 22 चला गया, 2 दूनी 4 कर देता हूं तो ये 11 बार जाएगा, फिर 2 से काट देता हूं तो ये चला जाएगा, 11 के रही अब 121 आ जाएगी ये, और गुणे 3 गुणे 7 तो ये हो जाएगा 363 गुणे 7, 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2, 7 छक 42, 42 और 2 44 के 4 हासिल 4, 7 त्रिक 21, 4 25, 2541 गोलियां कुल इस प्रश्न में उत्तर आएंगी। 2541। हमारे किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है भाई 46 नंबर पे? जल्दी बोलो। नहीं तो चलिए हम आपके लिए 47 नंबर का सवाल लेते हैं। कहता है कि आप हमें उस घन का आयतन बता दो, उस घन का आयतन बता दो जिसका जो विकर्ण दिया गया है 4√3 सेंटीमीटर है। तो आप लोग सभी लोग तुरंत बता दो कि घन का जो विकर्ण का फार्मूला होता है वो क्या होता है? √3 इंटू a बराबर 4 इंटू √3 दिया गया, √3 कैंसिल हो जाएगा, सो a की वैल्यू 4 आएगी। इस नाते घन का आयतन 4 का क्यूब होगा, तो 4 चौक 16 चौक 64, तो 64 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए 48 नंबर पर आओ।
सभी देखें 48 नंबर में आपसे ये कह रहा है स्टूडेंट कि 48 नंबर में कहता है कि 3 ठोस घन हैं, कितने हैं? 3 हैं, जिनकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, इनको पिघला दिया गया और एक नया घन बनाया गया। अच्छी बात है, जिसमें से 62 सेंटीमीटर क्यूब पदार्थ बेकार हो गया, ये हमें माइनस करना पड़ेगा। इस प्रकार जो बने घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी हम लोग को यहाँ पे TSA बताना है और घन का TSA क्या होता है? 6 इंटू ए का स्क्वायर। तो एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो हम लोगों को वास्तव में केवल ए की सही जरूरत है। तो 3 छोटे छोटे घनों को पिघला करके एक बड़ा घन बनाया गया है। टेंशन नहीं, टेंशन इस बात की है कि उन तीनों के पहले हम क्या करेंगे? आयतन निकाल लेंगे, उसमें से 62 को घटा देंगे, जो बचेगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो अपने आप नए वाले घन की भुजा पता चल जाएगी, तो हम आराम से हल कर लेंगे, यही ना। तो सबसे पहले हम टोटल वैल्यू निकालते हैं सभी का, तीनों का। तो घन का आयतन क्या होगा? भुजा का घन, तो एक का हो जाएगा 4 का क्यूब, दूसरे का 5 का क्यूब, तीसरे का 6 का क्यूब, 4 का क्यूब सबको मालूम 64, 5 का 125 और 6 का बच्चों कितना हो जाएगा? 216। 216 सभी लोग इसको जोड़ो, 200 300 इधर से हो जाएगा 41, 405 ना, 405 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तीनों घनों का आयतन 405 सेंटीमीटर का क्यूब हो गया आपका। लेकिन शेष आयतन कितना बचेगा? प्रश्न के हिसाब से जो 405 है उसमें से बेकार हुआ है 62, तो 62 को घटा दो, तो यहां से 3 बचने वाला है और यहां से 3 बच गया आपका, यहां से आपके पास 10 में से 6 जाएगा तो 4 बच जाएगा, 343। बच्चों देखो, अगर a का क्यूब बराबर 343 है तो नो डाउट a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 आएगी। बोलो a की वैल्यू 7 आएगी, यस या नो? अगर a की वैल्यू 7 आ जाएगी तो जो नया वाला घन है उसका TSA हम निकाल सकते हैं, उसका TSA निकाल सकते हैं 6 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 6 नामा 54 हो जाएगा 4, अच्छे 24 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहेगा आपका उत्तर आपके इस 48 नंबर क्वेश्चन का। 48 हो गया 48, तो चले तुरंत 49 बच्चों लीजिए। 49 नंबर यहां कहता है एक घन की भुजा 4 मीटर है, इसके अंदर बड़ी से बड़ी कितनी लंबाई की छड़ रख सकते हो? जब भी हमने कहा बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई की बात करेगा तो हमेशा वहां क्या निकालोगे? विकर्ण निकालोगे। और सभी पढ़े हो √3 इंटू ए, बराबर तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, यही आएगा। तो आप लोग यहाँ बिना 1 सेकेंड की देरी के छड़ की लंबाई बराबर कर दीजिएगा। √3 इंटू ए बराबर 4√3 मीटर। ये है आपका उत्तर, ये आपका उत्तर, इसमें कोई डाउट नहीं। चलो 50वां सवाल सब लोग करो, बहुत ही प्यारा सवाल। इसमें देखना, एक घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल को रंगने का खर्चा 13 पैसे प्रति घन सेंटीमीटर है। एक घन सेंटीमीटर कलर होगा 13 पैसा लगेगा। इस हिसाब से 343.98 रुपए किसी व्यक्ति का खर्चा हुआ। तो सवाल है कि उसका आयतन क्या होने वाला है। मैं एक बात बता दूं कि अगर मैं यहाँ पे TSA को रंगने के खर्चे की बात करूं तो बच्चों, अगर खर्चे के रंगने की बात करो, इस रुपए को पैसे में मैं बदल दूं तो 34398 पैसे हो जाएगा। बोलो यस या नो, हाँ या ना? बच्चों अगर अब यहां से TSA निकालने की बात करता हूं तो चूंकि TSA उसका कितना निकल के आएगा, तो यहां से TSA निकल के आएगा 34398 डिवाइडेड बाई 13। 13 से भाग करो जरा, सभी लोग बता दो कितना आया। तो ये हमारे पास आएगा 13, 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो 13 दूनी 26 यहां से ले लो। 26, 14, 6 जाएगा, 8 बचने वाला है यहां से 3। तो अधिकतम ले जाओगे 13 × 78 बार,
तो 78 ले लो, 13 से 8 जाएगा तो कितना आएगा 5 आएगा बच्चों, 3 तो यहाँ पे 9 ले लो, अधिकतम 4 बार लेके जाओगे तो 13 चौक 52 कर दो, 52 यहाँ से 7 लेके आओ, 8 13 छक्का 78, यही ना। तो ठीक है, ये हमारे पास कितना आ गया 2646। ये क्या निकल के आया टीएस से निकल के आया। हमारे लिए टीएसए का मतलब क्या, हमारे टीएसए का मतलब 6 इंटू ए का स्क्वायर बराबर, तो 6 इंटू ए का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 2646 होगा। अब अगर हम लोग इसको 6 से काट देंगे तो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 26, 6 चौक 24, 6 एकम 6, ए स्क्वायर बराबर 421 होगा, तो ए का वर्गमूल कितना निकल के आएगा 21 आ जाएगा। उसकी भुजा निकल के आई 21 की। हमें आयतन बताना बच्चों, तो घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है ए का क्यूब, ए के क्यूब का मतलब 21 का क्यूब, 21 का क्यूब आपको पढ़ाया हूं, ये कितना होगा 9261। तो 9261 क्या था ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब आपका उत्तर हो जाएगा। बताएं इसमें कोई डाउट किसी को। 50 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 50वां सवाल, तो हम 51 पे चलने वाले हैं भाई। लीजिए 51। अब आप लोगों के सामने एक बहुत ही प्यारा सवाल 51 नंबर दिया गया और इस 51 में कहता है कि 384 सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण क्षेत्रफल वाले घन से 96 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले छोटे छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो एक तरीके से क्या करना है कि बड़े वाले घन में छोटे वाले घन से भाग दे देना, बराबर उत्तर आएगा। तो सबसे पहले हमें दो के दोनों ही घनों का ए निकालना पड़ेगा इस सवाल में, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ छोटे वाले को निकाल देता हूं। तो चूंकि छोटे घन का TSA बराबर होगा तो कुछ भी, तो 6 इंटू ए का स्क्वायर बराबर 96 हो जाएगा बच्चों। तो 6 से काटोगे 16 बार जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 16 होगा, तो नो डाउट ए बराबर कितना आएगा 4 आ जाएगा बेटा। तो ए बराबर 4 आएगा। हम इसका क्यूब निकालें या ना निकालें कोई बात नहीं, रहने दीजिए, लास्ट में हम लोग यूज कर लेंगे। फिर अब हम निकाल रहे हैं बड़े घन का TSA। तो बड़े घन के TSA का फार्मूला भी तो ही होगा 6 इंटू, इसको कैपिटल ए लिख देता हूं, 6 इंटू ए का स्क्वायर बराबर 384, काटो तो 6 छक 36, 2 38, 6 चौक 24, तो ए स्क्वायर बराबर 64 होगा। तो यहां से ए बराबर कितना आएगा 8 आएगा। अब हमें कुल घनों की संख्या बताना है, तो कुल नए छोटे छोटे जो घन बनेंगे, बड़े घन का आयतन कितना होगा 8 गुणे 8 गुणे 8। छोटा वाला घन कितना है 4 इंटू 4 इंटू 4 भुजा वाला है, काट दो सब लोग। तो इसको जब काटो पीटोगे बच्चों तो आपको मिलेगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, 51 को सब लोग कर लें, बताएं कोई डाउट किसी को। तो हम 52 पर आ जाएं, जल्दी से बताइए। अगर आपको ये हो जाए तो मैं चलूं अगले सवाल पर। बहुत बढ़िया बच्चे, चलो अब आप लोग 52 जैसा प्यारा सवाल ले लो। एक घन का आयतन संख्या में इसके किनारों के, बच्चों एक घन में किनारे कुल कितने होते हैं 12, भुजाएं 6, कोने 8, किनारे 12 होते हैं, के योग के बराबर है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपको TSA बताना है 6a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब आप लोग ये मानोगे कि अगर घन का एक किनारा ये है, अगर घन का एक किनारा ये है, माना घन का किनारा या कोर बराबर में a हो जाएगा, इसलिए प्रश्न के हिसाब से किनारों का योग बराबर कितना हो जाएगी 12 ये होगा, यही होगा ना 12 ये। अब हमें ये बताया जाए कि जब ये 12 ये हो जाएगा बच्चों, तो आपको ये भी पता है कि जब हम
घन का आयतन का फार्मूला रिवाइज करते हैं तो हम बोलते हैं वो तो होता है a का क्यूब, यही होगा। जब a का क्यूब होगा तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या हम कहें प्रश्नानुसार ये कहता है कि घन के आयतन की संख्या इसके किनारों के योग के बराबर है। इसका मतलब मुझे समझ में आया कि a का क्यूब बराबर मुझे 12 गुणे a लिख देना चाहिए। बोलो हाँ या ना। तो मतलब ये भी होगा स्टूडेंट कि a के से क्यूब में से घटा दोगे तो सीधे आपके पास a स्क्वायर और a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। a स्क्वायर की वैल्यू 12 आएगी और आपके टीएसए में कौन शामिल है, a का स्क्वायर शामिल है। इसलिए अब आराम से आप यहाँ पे टीएसए बता दो। अगर आप टीएसए की बात करोगे 6 इंटू ए स्क्वायर, ए का मान 12 है तो 12 और 6 कितने होंगे, 72 हो जाएंगे, 72 यूनिट स्क्वायर। ये आपका उत्तर है। बता दीजिए 52 नंबर में कोई डाउट किसी को, 52 में कोई प्रॉब्लम किसी को, 52 में ना हो तो हम चलें अगले सवाल पर। 53 को लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां लिखा है कि 1 घन मीटर धातु का वजन 480 किलोग्राम है। अच्छा, इसको पिघलाकर 4 मीटर लंबी एक वर्गाकार रॉड बनाई गई है। इसके एक सिरे से अधिकतम आकार का एक घन काटा गया है। सवाल है घन का वजन क्या हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं एक वर्गाकार रॉड ही बना देता हूं आपके लिए। हो गया। मैं मान लेता हूं इसकी भुजा x से, ये भी x वर्गाकार रॉड है और ये कितना मीटर लंबा है, 4 मीटर लंबा है ना। अब देखो अगर हम यहां बात करेंगे घन के आयतन बच्चों, ये हो जाएगा x और गुणे कितना कर दें, 4 मीटर बराबर ये घन कितना था, एक ही है तो बराबर हम लिख देंगे 1। तो इसका मतलब हम ये कह देंगे कि x स्क्वायर बराबर 1/4। तो आप ताव से कह दोगे कि सर x बराबर आप लिख दो 1/2। कितना लिख दो, 1/2 लिख दो। तो सब तरफ बराबर, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गया। अब यहां से आपको एक बात समझनी है, जो रॉड का आयतन होगा, चूंकि रॉड का जो आयतन है और वही बराबर किसका हो जाएगा, आपका धातु का आयतन। धातु का आयतन लिखो, तो धातु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, धातु का आयतन हो जाएगा आपका भुजा का घन, धातु वर्गाकार है तो घनाकार बच्चों 1/2। 1/2 का क्यूब कितना होगा, 1/8 आएगा। अब सवाल है कि उसका वजन कितना होगा। अगर उसके वजन की बात करते हो तो रॉड का वजन कितना है, 480 का 1/8, 8 6 का 48, यानी आ जाएगा 60 kg। बताए इस क्वेश्चन में कोई डाउट किसी स्टूडेंट को है। 53 कर लो बच्चों, तो जल्दी से हम चले अगले सवाल पर। हो गया 54वां सवाल। दो घन के विकर्णों का रेशियो दिया गया है, ठीक। इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का रेशियो क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ऐसे क्वेश्चन जब मिलेंगे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछेगा बच्चों, तो केवल ये जो विकर्णों का अनुपात बराबर यानी ये क्या होता है, त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है। एक्चुअली यहाँ देख लो, त्रिज्याओं का अनुपात, तो त्रिज्याओं का अनुपात बराबर ये होता है विकर्णों का अनुपात। विकर्णों के अनुपात का वर्ग, विकर्णों के अनुपात का वर्ग, बस। अब यहां पे आपको बता दूं तो ये आपका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस इन्हीं दोनों के स्क्वायर कर दो, सीधे उत्तर है वो। जबरदस्ती हमने लिख दिया 4 का स्क्वायर अनुपाते कर देना 3 के स्क्वायर बराबर आएगा 16 अनुपाते 9 या 16/9, जो भी लिखा वो आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। चलिए 55 नंबर पे आ जाओ। 55 में कहता है किसी घन के विकर्ण
की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है। इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टीएसए और आयतन का अनुपात क्या होने वाला है? बच्चों बताओ, सबसे पहले जब विकर्ण बताओगी तो √3 इंटू ए अब बराबर 6√3 दिया गया, √3 कैंसिल हो जाएगा। यहां से नो डाउट ए की वैल्यू कितना आएगी? 6 आएगी। माय डियर, आपका क्वेश्चन क्या है? आपको रेशियो बताना है किसके बीच में? टीएसए वर्सेस वॉल्यूम। टीएसए कितना होगा? 6 इंटू ए का स्क्वायर, ए का मान 6 है, उसका वॉल्यूम कितना होगा? क्यूब होगा बच्चों। सीधी सीधी बात क्या होगा? 6 6 36 216, ये भी कितना आएगा? 216। जो आया है वो जाएगा, 1:1 आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आएगा 1:1, 1:1। ये आपके प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट, हमारा ये टाइप भी यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया और आज के सेशन में हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक करेंगे। नॉन स्टॉप हम लोग बेहतरीन पूरे 25 सवालों को पढ़ लिया है। अब कल की क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो वहां टाइप नंबर 4 से हम अपने क्लास की शुरुआत करेंगे और जहां पर आपको सिलेंडर यानी हम बात करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर की लंब वृत्तीय बेलन, पहले उसके सारे कॉन्सेप्ट और उसके सवालों को करेंगे। आज की क्लास को यहीं तक हम लोग कंप्लीट करते हैं। आइए अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।